मैं सीधा सीधा आपके माध्यम से आरोप लगा रहा हूं, वोटों को गारंटियों के माध्यम से प्रभावित करके सरकार बनाई। आज आक्रोश का कारण इनकी गारंटियां हैं और जिसका ठीकरा ये भारतीय जनता पार्टी पर फोड़। किसने कहा उनको कि अब 22 लाख बहनों को 1500 रुपए देने की गारंटी करो? उन्हें मालूम था कि वो 22 लाख बहनों को 1500 रुपए महीना नहीं दे सकते, परंतु हिमाचल की जनता को धोखा देने के लिए उन्होंने ये सब योजना पूर्वक किया। ये है आक्रोश। हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अब तनख्वाह देने को पैसे नहीं है, वो सड़क के ऊपर बिजली बोर्ड मात्र 30 करोड़ रुपए के ऊपर आप और धर्मशाला की यूनिवर्सिटी को और लटका रहे हैं। उनको यही पता नहीं लग रहा कि भगवान राम क्या है। ये कोई और हल्दी है जो पेटेंट करानी है? केंद्र की सरकार से सब कुछ लेकर के माल मालकों का, मशहूरी कंपनी की, माल सेंट्रल गवर्नमेंट का और मशहूरी प्रदेश सरकार की। क्या एक फूटी कौड़ी भी प्रदेश की सरकार व्यय कर रही? 1763 करोड़ रुपया ऑन रिकॉर्ड प्रदेश की सरकार को आपदा राहत का आया। भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह से कांगड़ा जिला में मजबूत है और सरकार के साथ सीधा सीधा लोहा ले रही है। एक भी बात का उत्तर अभी तक प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया है। अर्थात भारतीय जनता पार्टी का कांगड़ा जिला उस सारा जो नुकसान हुआ है उसका बदला लेने के मूड में दिख रहा है। इनके पास बचा ही कुछ नहीं है। अपने आप ही इनके जो विरोधाभास हैं, इनके अंदर जो खींचतान है, और मैंने कहा हमको खींचतान से कुछ नहीं लेना, उनके अंदर लड़ाई हो ना हो, परंतु हिमाचल की जनता तो पिस रही है। नुकसान तो हिमाचल की जनता को है, फैसले नहीं होते। कभी बोलते हैं कि हम पीरियड बेस के ऊपर गेस्ट टीचर लगाएंगे, 1 महीने तक चलता है और उसके बाद वो बैठ जाता है झाग की तरह से। 14 महीने में एक भी नौकरी नहीं दी है। दिस इज एस्टॉनिशिंग। तो हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनका तो अपना वजन काफी है। 2022 का चुनाव हिमाचल प्रदेश के चुनाव के अंदर एक विशिष्ट चुनाव है, जिसमें मैं सीधा सीधा आपके माध्यम से आरोप लगा रहा हूं कि वोटों को गारंटियों के माध्यम से प्रभावित करके सरकार बनाई गई। पिछली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बेहतरीन परफॉर्मेंस की सरकार रही। उन्होंने जो योजनाएं शुरू की, ये तो उन योजनाओं के पासंग भी नहीं पहुंचे। आज आक्रोश का कारण इनकी गारंटियां हैं और जिसका ठीकरा ये भारतीय जनता पार्टी पर फोड़। हु टोल्ड देम? किसने कहा उनको कि अब 22 लाख बहनों को 1500 रुपए देने की गारंटी करो? वो विधानसभा में थे। दे वर अवेयर ऑफ द फाइनेंशियल एंड फिस्कल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, परंतु नहीं, उन्हें मालूम था कि वो 22 लाख बहनों को 1500 रुपए महीना नहीं दे सकते, परंतु हिमाचल की जनता को धोखा देने के लिए उन्होंने ये सब योजना पूर्वक किया। ये है आक्रोश। आपने कहा कि 20 लाख बिजली के उपभोक्ताओं को हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उन्हें पता था कि बिजली बोर्ड वो चरमरा रहा है, परंतु की घोषणा, अब तनख्वाह देने को पैसे नहीं है, वो सड़क के ऊपर बिजली बोर्ड। पिछले 50 साल के इतिहास में पहली बार
बिजली बोर्ड का कर्मचारी 1970s के बाद पहली बार सड़क के ऊपर उतरा है। और कहा आपने, और 20 लाख किसान परिवारों के साथ धोखा किया, उसके कारण आप सत्ता में आए। जनता के और नेचुरल जिसको कहते हैं उस वोट के कारण आप सरकार में नहीं आए, इसलिए जनता आक्रोश। आज पूरी तरह से तैयार है ना, राइप है ना हर चीज। क्या प्रॉब्लम है 30 करोड़ रुपए जमा कराने में? प्रदेश की सरकार क्या 30 करोड़ रुपए नहीं दे सकती, जो केंद्र की सरकार 250, 300, 400, 500 करोड़ रुपया उस पे ऊपर खर्च करने को तैयार है। आज का जो सवाल है वो ये है कि मात्र 30 करोड़ रुपए के ऊपर आप और धर्मशाला की यूनिवर्सिटी को और लटका रहे हैं। और ये एक मामला नहीं है, आपने रेलवे की मूवमेंट को लटका दिया क्योंकि प्रदेश का शेयर नहीं दे रहे। आयुष्मान भारत, उसका पैसा सेंटर से आ रहा, आप प्रदेश का शेयर नहीं दे रहे। आप किस तरह से जनता के और अधिकारों को प्रभावित कर? कांग्रेस के नेताओं का तो ये भी कहना है, आपके कांगड़ा के नेता ने कल एक बात कह दी कि राम और बीजेपी के पेटेंट नहीं। अब उन कांग्रेस के नेताओं को क्या बोले, वो भगवान राम के बारे में और हल्दी चंदन पेटेंट बना रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। उनको यही पता नहीं लग रहा कि भगवान राम क्या है। वो बोलते कि वो पेटेंट नहीं है, ये कोई और हल्दी है जो पेटेंट करानी है। मतलब वो बड़ा भारी है और हिंदू समुदाय के साथ एक नकारात्मक दृष्टिकोण। मंत्री हैं वो, झूठ का पुलंदा। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की वर्तमान प्रदेश की सरकार केंद्र की सरकार से सब कुछ लेकर के मालकों का, मसूरी कंपनी की, माल सेंट्रल गवर्नमेंट का और मसूरी प्रदेश सरकार की। आपके 4 लेन नेशनल हाईवे चल रहे हैं, सीधा सीधा पठानकोट से लेकर के और मंडी तक 4 लेन नेशनल हाईवे के ऊपर दनादन काम चल रहा है। क्या एक फूटी कौड़ी भी प्रदेश की सरकार व्यय कर रही है? मोटौर से लेकर के शिमला का 4 लेन नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, क्या उसके अंदर कोई पैसा प्रदेश की सरकार व्यय कर रही? 2700 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री सड़क योजना का अभी इनके पास आया, अभी तो उसका काम शुरू भी नहीं हुआ और बोलते कि प्रदेश को पैसा नहीं आ रहा। 1763 करोड़ रुपया, आई विल रिपीट इट, 1763 करोड़ रुपया ऑन रिकॉर्ड प्रदेश की सरकार को आपदा राहत का आया। उसको स्वीकार नहीं करते, वही पैसा और वो बांट करके उसके ऊपर लेबल बदल करके लगा रहे हैं। लगाओ भाई, पर कम से कम मना तो ना करो। 11,000 मकान केंद्र सरकार से आए, वो मकान आप बांट रहे हैं, लेबल अपना लगा रहे हैं। लगाओ भाई, पर केंद्र को तो बदनाम ना करो। केंद्र की सरकार ने 42,000 करोड़ रुपया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 42,000 करोड़ रुपया केवल सड़कों के निर्माण के ऊपर केंद्र सरकार व्यय कर रही है। प्रदेश की अपने व्यय से क्या हो रहा है वो भी तो जानकारी आनी चाहिए। प्रदेश के अपने व्यय से कांगड़ा के अंदर कोई एक काम किया? मैं आपसे जानना चाहता हूं। एक स्कूल खोला, एक बीडीओ का दफ्तर खोला, और यहां तक चुनौती देता हूं कि एक पटवार सर्कल भी खोला क्या पूरे कांगड़ा में 14 महीने में? ये सवाल है। सवाल हम उनसे करना चाह रहे हैं। सत्ता में वो हैं, हम ऑपोजिशन में हैं, वो हमसे सवाल कर रहे हैं। यही तो होशियारी है। जनता के प्रति जवाबदेही कांग्रेस की सरकार की, जिन्होंने सत्ता प्राप्ति के लिए और झूठ का सहारा लिया। अब हिमाचल की जनता उनसे जवाब मांगे।